स्टेशनों और शहरों और रेलगाड़ियों का नाम बदलने के बाद अब ये देश के नाम को ही बदलना चाहते हैं। इसके पीछे की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मोहन भागवत जी के सपने में ऐसा महसूस होता है कि जिन्ना आने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो कर्ज हमने संघ को के ऊपर दे रखा है उस कर्ज को चुकाने का वक्त आ गया है। और जो मेरी आखिरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरी आत्मा को सुकून नहीं है, मेरे रूह को तस्कीन नहीं मिल रही है, मेरी रूह भटक रही है और ये तब तक भटकती रहेगी कि जब तक भारत से उसका इंडिया नाम मैं छीन नहीं लेता हूं। फिर क्या था? जिन्ना के ख्वाब में आना, और जिन्ना के ख्वाब में आने के बाद मोहन भागवत ने एक बयान दिया। क्या बयान दिया? जरा सुनिए इस बयान को। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है। मोहन भागवत ने बयान दिया कि अब हम लोगों को इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इंडिया शब्द के जगह पे भारत के लोगों को भारत उपयोग में लाना चाहिए। और ये अगर किसी विदेशी को समझने में इससे दिक्कत होती है तो ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। लेकिन हमको इंडिया शब्द का प्रयोग छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ इस बात को अक्षरशः पालन करने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लग जाती है। गोदी मीडिया बहस करना शुरू कर देती है कि आप कौन सा नाम देखना पसंद कर रहे हैं, भारत देखना पसंद करते हैं या इंडिया देखना पसंद करते हैं। अब ये कोई नई बहस नहीं है। जब भारत का संविधान बन रहा था और जब देश के नामकरण की बात आई, इस देश का नाम क्या रखा जाए, तो उस वक्त भी बहस हुई थी। उस वक्त पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेताओं ने भारत को इंडिया का नाम क्यों दिया और जिन्ना क्यों नहीं चाहते थे कि भारत का नाम इंडिया रहे, इस पर भी गौर करने वाली बात है। आपको गौर करना होगा जिन्ना को आखिर दिक्कत क्या थी, जिन्ना को आखिर समस्या क्या थी भारत के नाम से। तो यहां पे सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है कि ये जो बीजेपी आईटी सेल के द्वारा फैलाया जा रहा है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। पहली बात यह कि बिल्कुल सरासर झूठ है। इंडिया गुलामी की प्रतीक नहीं है, क्योंकि इंडिया शब्द बना है इंडस रिवर से। इंडस रिवर के किनारे रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया, इंडियस कहा गया। वास्को डी गामा का नाम आपने सुना होगा कि वो जब यहाँ पे इंडिया पहुंचे तो उनके पहुंचने के बाद इस शब्द का प्रचलन बहुत तेजी से इस देश के लिए किया जाना शुरू हो गया। लेकिन तमाम यूरोपीय यात्रियों का जब भारत आगमन हुआ तो उन्होंने इंडियन शब्द और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे नामों से अपनी कंपनियों का नाम रखना शुरू कर दिया। उस समय भारत पर हालांकि मुगलों का शासन था और मुगलों के द्वारा सिंधु को हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान, इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया था। भारत नाम कैसे पड़ा, इस पर हम आते हैं। तो जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस वक्त अंबेडकर तो बिल्कुल इस पे कोई बहस नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत का नाम भारत भी रहे और भारत का नाम इंडिया भी रहे। लेकिन जब संविधान सभा में ले गए तो कुछ लोगों के एतराज, कुछ लोगों के सवाल पर इस पर बहस के लिए मौका दिया गया और इस पर चर्चा हुई, जिसमें हरि विष्णु तामक जी ने सुझाव दिया कि देश का कोई एक नाम होना चाहिए, या तो देश का नाम इंडिया होना चाहिए या तो देश का नाम भारत होना चाहिए। गोविंद दास ने कहा कि इसका नाम भारत होना चाहिए। कमलापति त्रिपाठी जी ने बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने कहा इसका नाम भारत यानी इंडिया होना चाहिए। हरिगोविंद दास जी ने कहा कि इसके ऐतिहासिक गौरव और इसके ऐतिहासिक धरोहर को देखते हुए इस देश का नाम भारतवर्ष होना चाहिए। हिंदी पट्टी के जो नेता थे, उत्तर भारत के जो नेता थे, वो भारतवर्ष के समर्थन में थे और इस बात का समर्थन कर रहे थे। लेकिन संविधान सभा में दक्षिण भारत के नेता भी शामिल थे और चूंकि हिंदी को राज्य भाषा बनाए जाने पर काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, काफी गहन चर्चा हुआ था, काफी गर्म चर्चा हुआ था कि जिसमें हिंदी भाषी और साउथ इंडिया के जो नेता थे, दक्षिण भारत के जो नेता थे, पश्चिमी भारत के जो नेता थे, उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया था। तो इन सारे चीजों को देखते हुए और इंडिया शब्द के वैदेशिक महत्व को देखते हुए, विदेशी समझ को देखते हुए और भारत को एक माले में पिरोए जाने के लिए, भारत को एकता के सूत्र में बांधे जाने के लिए अंततः इस देश के संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया कि भारत का नाम इंडिया भी होगा और भारत भी होगा। और उन्होंने संविधान के आर्टिकल 1, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात संविधान सभा में अंकित कर लिया गया, इंडिया जो कि भारत है। इस तरीके से भारत और इंडिया ये दोनों नाम हमारे देश का पड़ गया। दरअसल पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना ये देख रहे थे कि जो इंडस रिवर है, जो
सिंधु घाटी की नदी है, जो इंडस रिवर है, वो रिवर अधिकतर रिवर पाकिस्तान के अंदर चली गई। पाकिस्तान ने अपने आप को सेपरेट अलग मुल्क करके अपने देश का नाम पाकिस्तान रख लिया, लेकिन अभी भी भारत की पहचान इंडिया के नाम से हो रही थी। तो आजादी के बाद जब पाकिस्तान के अस्तित्व के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ा जाएगा, तो उसको हमेशा इस रूप में देखा जाएगा कि आजादी के बाद एक मुल्क था इंडिया, और इंडिया से टूटे हुए देश का नाम पाकिस्तान पड़ा। और जिन्ना ये कभी नहीं चाहते थे। जिन्ना चाहते थे कि जिस तरीके से हमारे देश का अस्तित्व में आने के बाद पाकिस्तान की पहचान एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में हो रही है, उसी तरीके से आजादी के बाद दूसरे मुल्क की एक पहचान में हो, हिंदू देश के रूप में हो। लेकिन इसको लेकर के जिन्ना ने उस वक्त के वायसराय और लॉर्ड माउंटबेटन को एक चिट्ठी भी लिखा, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि भारत का जो अंग्रेजी नाम इंडिया है, उस शब्द को हटा देना चाहिए और इंडिया के स्थान पे भारत को हिंदुस्तान कहा जाना चाहिए। पंडित नेहरू को इस चिट्ठी के बारे में पता चल गई, और पंडित नेहरू ने तत्काल लॉर्ड माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखा, और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत का नाम इंडिया ही रहेगा और इंडिया नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जिन्ना इसको लेकर के काफी प्रयास किए कि जिन्ना की ख्वाहिश थी कि भारत से जो इंडिया नाम है वो छीन लिया जाए, और आज भी पाकिस्तान इस ख्वाहिश के पीछे मर रहा है। यही कारण है कि जब देश में चर्चा हुआ कि भारत से इंडिया नाम को छोड़ दिया जाएगा, तो पाकिस्तान ने उस मौके को लपकते हुए कहा कि अगर भारत इंडिया नाम छोड़ता है तो हम यूएन में उसके लिए क्लेम करेंगे, और इंडस से जो हमारी पहचान है, उस पहचान को हम वापस लेने के लिए पाकिस्तान का नाम भी हम इंडिया रखने में पीछे नहीं हटेंगे। अब जरा इस बात पे गौर करने वाली बात है कि ये देश को कहां ले जा रही है मोदी सरकार, ये देश को किस रूप में ले जाना चाह रही है। बरसों पहले जिस महत्व और जिस महत्वपूर्ण बात को समझते हुए पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम नेताओं ने भारत का नाम इंडिया रखा, आज उसी इंडिया पर इस देश में बहस करा रही है ये सरकार। और प्रधानमंत्री जहां बैठते थे, विदेशों में जाते हैं तो इनके नाम के आगे नेम प्लेट लगता है इंडिया का, लेकिन जब ये अपने वहां G20 सम्मेलन करते हैं तो इसमें इसके ऊपर नाम लिखते हैं भारत। जब प्रेसिडेंट का परंपरागत रूप में आप देखेंगे इन्विटेशन कार्ड पर कभी भी छपता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी की दकियानुसी सोच ने, भारत नाम से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इनकी नीयत में खोट है, और इन्होंने क्या किया, वहां पे लिखा द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब यहाँ पे इस बात को गौर करने वाली बात है कि सावरकर भी चाहते थे कि इंडिया हट जाए, जिन्ना भी चाहते थे कि इंडिया हट जाए, मोहन भागवत भी चाह रहे हैं कि इंडिया हट जाए, और नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं इंडिया हट जाए, लेकिन इंडिया के लिए लड़ कौन रहा है? इंडिया के लिए लड़ रहा है गांधी। इस बात को भी समझिए कि जिन्ना की जो ख्वाहिश थी, नेहरू ने उसे पूरा होने नहीं। इंडिया जो मूल इंडिया है, जो ऐसा कंट्री जिसे पूरे तरीके से पहले जो था डिगरू से लेकर और कन्याकुमारी तक, साउथ इंडिया तक एक इंडिया की पहचान इंडिया के रूप में होती थी, और साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सारे देश, चारों दिशाओं को मिलाकर एक इंडिया बनता था। और आज भारत के जरिए आप उत्तर भारत को दक्षिण भारत से तोड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, जो कि किसी भी हाल में संभव नहीं। दूसरी बात, ये लाख शगुफा छोड़ दें इलेक्शन को लेकर के, ये लाख बातें कर लें, लेकिन जहां तक हमारा अनुभव है, क्योंकि ये भारत के को धीरे धीरे क्या करेंगे कि इंडिया शब्द का प्रयोग करना जरूर बंद कर देंगे, लेकिन संविधान से ये इंडिया शब्द को नहीं हटाएंगे, क्योंकि आज भी विदेशों की धरती पर जिस तरीके से नाथूराम गोडसे की पूजा नहीं की जाती है, उसी तरीके से महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्व इस देश भारत में महात्मा गांधी को मिलता है। उसी तरीके से आप लाख कोशिश कर लीजिए, विदेशों में आप अपना नाम चाहे कुछ भी रख लीजिए, लेकिन आपको ज्यादातर कंट्रियों में आपकी पहचान इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो ये इंडिया शब्द को संविधान में तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर संविधान में हटाएंगे तो संविधान में संशोधन करना होगा। पॉइंट सेशन जरूर बुला रहे हैं, लेकिन अब देखना क्या है कि इनकी मंशा क्या है और ये किस तरीके के कानून पेश करते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक पे, बहस होगी आप लोगों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस पेज को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।